नमस्ते दोस्तों, मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी शिक्षाप्रद कहानी महान दार्शनिक सुकरात से जुड़ी कहानी है, क्रोध पर विजय। कहानी बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सुनते रहें सुंदर सुंदर कहानियाँ। शुरू करते हैं कहानी क्रोध पर विजय। ग्रीस के एथेंस नगर में एक साधु रहते थे। वे बहुत सीधे सादे एवं शांत स्वभाव के थे। सत्य की साधना में ही अपना समय व्यतीत करते तथा अधिकतर समय दूसरों को उपदेश देने में बिताते थे। साधु जितने शांत थे, उनकी पत्नी उतनी ही झगड़ालू थी। वह बहुत दुष्ट एवं चंचल स्वभाव की थी। बात बात में वह साधु से झगड़ पड़ती तथा कई बार तो उसने अपने पति को पीट भी दिया था। साधु को कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन उनकी पत्नी चाहती थी कि उसका पति भी अन्य व्यक्तियों की तरह सांसारिक कार्यों में रुचि ले, भोग विलास करें। परंतु संतों को भौतिक सुखों से क्या लेना? वे तो सच्चे एवं स्थायी सुख की खोज में घूमते हैं। एक दिन वे महात्मा अपने कुछ मित्रों के साथ एथेंस में लोगों को उपदेश देकर आए। बाहर बहुत गर्मी पड़ रही थी, अतः गर्मी में झुलसे हुए वे घर में घुसे। उनकी पत्नी उन्हें देखते ही उन पर बरस पड़ी, क्योंकि उनके आने से उसके आनंद में विघ्न पड़ रहा था। वह अपने मित्रों के साथ नाच गा रही थी। महात्मा चुपचाप एक कोने में खड़े हो गए। तभी उस औरत ने पास के टब में पड़ा गंदा पानी उन पर फेंक दिया। उसने सोचा था उसका पति क्रोधित होकर घर से निकल जाएगा, पर महात्मा मुस्कुरा दिए और बोले, सचमुच बाहर बहुत गर्मी थी। अंदर आने पर कुछ शांति मिली, लेकिन ठंडा पानी गिरने से तो चैन ही पड़ गया। अब चूंकि तुमने गंदा पानी डाला है, अतः अब मैं नहाऊंगा तो गर्मी बिल्कुल मिट जाएगी। पति की ये शांत बातें सुनकर पत्नी की गर्दन शर्म से झुक गई। वह महात्मा को नहलाने की तैयारी करने लगी। बच्चों, जानते हो ये शांत चित्त महात्मा कौन थे? महान दार्शनिक सुकरात। सुकरात आत्मा को अमर मानते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि यह संसार नाशवान है, अतः हमें इससे ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए। अपने आप को जानो, यही आत्म कल्याण का मार्ग है। ये शिक्षाएं सुनकर बहुत से युवक सुकरात के शिष्य बन गए। विलासी सरकार इससे चिंतित हो गई। अधिकारियों ने आरोप लगाया, सुकरात नगर के नवयुवकों को सच्ची शिक्षा के नाम पर गलत रास्ते पर ले जा रहा है और यह चरित्रहीन है। इस अपराध के लिए उन्हें मृत्युदंड मिला। सुकरात को एक प्याला जहर पीने के लिए दिया गया। सुकरात शांत थे। उनके शिष्यों ने उन्हें समझाने की चेष्टा की कि आप यहाँ से भाग चलें या हम आपके लिए वकील की सहायता ले लें। सुकरात मुस्कुराए, तुम सत्य से अधिक कीमती प्राणों को समझते हो। ये जहर केवल शरीर को मारेगा, आत्मा तो अमर है। सुकरात ने जहर का प्याला होठों से लगाया और घूम घूम कर पीने लगे। जब कदम लड़खड़ाए तो शिष्य क्रीटों की सहायता से भूमि पर लेट गए। चारों तरफ अद्भुत शोक था। क्रीटों की आंखों में आंसू उमड़ आए, पर सबसे ज्यादा रो रही थी महात्मा सुकरात की पत्नी, जिसने देवता जैसे पति को नहीं पहचाना। ये थी महान दार्शनिक सुकरात की कहानी,
कैसी लगी आपको। अगर कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलेंगे कल किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।